सूत जी बोले, हे शौनक जी, यह एक तथ्य भी है कि गणेश जी ही उसके पात्र भी है। वे बड़े देवता का भी कार्य सिद्धि में विघ्न उपस्थित होने पर उन विघ्नराज का आश्रय ना लिया हो। हे शौनक, वे देव बड़े दयालु है। नाम तो शिव जी का ही आशुतोष है, किंतु वे सर्वात्मा और सर्वरक्षक प्रभु तो शिव जी की अपेक्षा भी शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। उनका भक्त कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। यदि प्रारब्ध बसात कभी किसी विपत्ति में पड़ भी जाता है तो गणेश्वर की उपासना करने पर उनके अनुग्रह से उनके समस्त दुख दूर होकर परम सुख की प्राप्ति होती है। शौनक ने कहा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे प्रभु, मैं गणेश जी के विभिन्न चरित्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि किस ग्रंथ का अवलोकन करूं। हे दयामय, आपको तो उनके समस्त चरित्र विदित है ही। यदि आप ही उन्हें सुनाने की कृपा करें तो मेरा अत्यधिक उपकार होगा। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान गणेश्वर के इतने चरित्र है कि उनका कथन इस जीवा से संभव नहीं, क्योंकि प्रभु अनंत प्रभु चरित अनंता वाली बात समस्त विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं। फिर भी गणेश जी की प्रथम पूजा की अधिकारी होने के कारण समस्त देव चरित्रों में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक व्यापक है। हे मुने, हे शौनक, वे भगवान सर्व समर्थ है। वे सभी का तिरस्कार करने में समर्थ है, किंतु उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। यह त्रिलोकी उन्हीं भगवान के संकेत पर नृत्य करता है। इसकी समस्त क्रियाएं उन्हीं की इच्छा पर आश्रित है। हे शौनक, भगवान गणेश स्वयं कहते हैं, हे नरेश्वर, हे वरेण्य, शिव विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि योग है, मेरे मत में वही संयक योग है। इससे यह भी सिद्ध है कि समस्त देवता उन्हीं के स्वरूप है। वे ही भगवान विभिन्न कार्य रूपों के अनुसार अपना भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सब देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणराज के चरित्र है। यद्यपि सब चरित्र एक ही ग्रंथ में मिलने संभव नहीं है, फिर भी गणेश्वर के अनेकों प्रमुख चरित्रों का वर्णन गणेश पुराण में हुआ है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली प्रस्तुति के लिए चैनल पर बने रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।